ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये जियो स्टूडियोज और मैडिक फिल्म्स की मूवी है। मैं दोनों के चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके इन्हें सब्सक्राइब कर लेना। लोल बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सेंड करने वाले हैं। उसका नाम है स्त्री 2। ले लो। पर तुम तो स्त्री की बेटी हो, स्त्री थोड़ी हो। तो बिना एंटी टेप के ले लो। सही। व्हाट? वैसे मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, बट इस मूवी में सरकटा जगह जगह से लड़कियों को उठाकर उन्हें गंजी करता है। पर ऐसा वो क्यों करता है? हाँ, ऐसे हो सकता है जैसे स्त्री पिछले पार्ट में सुहागरात मनाना चाहती थी, तो शायद सरकटा इस पार्ट में खुद की पर्सनल फीमेल जॉनी सिंस बनाना चाहता हो। पर कुछ जॉनी सिंस के फैंस हैं जो नहीं चाहते कि सरकटा खुद की पर्सनल फीमेल जॉनी सिंस बना सके, तो उसे रोकने के लिए ये सब लोग मूवी में बहुत कुछ करते हैं। पर सरकटे को वही हरा सकता है जिसका बड़ा है, बहुत बड़ा है। तुम्हें अभी तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। दिल की बात हो रही है, दिल। ये चुड़ैल है, फिर भी इतना ज्यादा ऊंची नहीं उड़ रही है और जा भी स्लो स्लो रही है। यहाँ से क्या फायदा है इन शक्तियों का? इससे अच्छा पैदल चल ले बहन। ये पीछे से इधर सरकटे के पास आ गए हैं, पर सरकटे की दूर से भी उतनी वॉइस आ रही थी जितनी पास आके आ रही है। धूम्रपान और शराब सेहत के लिए हानिकारक है, पर शराब तो पी नहीं रही है ये इस शॉट में। या हम लोग खुद ही अज्यूम कर लें कि ये लड़की शराब पी के अब सुट्टा मारने आई है। एक अननोन बंदा इसे इतनी दूर खड़ा होके सीटियां मार रहा है, जो इसे यहाँ से अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, पर फिर भी ये अपना आराम से इधर ही खड़ी है। अब उसी बंदे ने इसकी तरफ फेंका कुछ सीधा पैरों में, तो श्योरली इसको यहाँ से भागना चाहिए, पर नहीं। ये उसकी फेंकी हुई चीज को आराम से अपने हाथों में पकड़कर देखती रहती है। ये उसकी शक्ल देखने के बाद भी उसे पकड़े हुए है और उसे छोड़ने की बजाय उसके साथ ही चिल्ला रही है। फ्यू इयर्स लेटर। अच्छा, अब हम लोग गेस करेंगे कितने साल हो गए हैं। बताओ तो सही अच्छे से कितने साल हो गए हैं। इस शॉट में देखो यार, ये बच्चे ऐसे खड़े हुए हैं, पर नेक्स्ट शॉट में अचानक से इन सब की पोजीशन से चेंज हो जाती हैं। और फिर नेक्स्ट शॉट में फिर से इनकी पोजीशंस पहले वाली हो जाती हैं। मैजिक। ये कैसे किया? वो भी लाइव ऑडियंस के सामने। इस लड़की ने शॉट में अपने इस हाथ को उठाया हुआ है, पर नेक्स्ट शॉट में इसका दूसरा हाथ उठा हुआ है। ये डेट संस्कृत में है, बाकी डेट तो सही है, पर ये लास्ट वाला नंबर पता ही नहीं लग रहा क्या है। वैसे लड़कियों को हमेशा अच्छे लड़के चाहिए होते हैं, बोलती रहेंगी अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, तो ऐसे अच्छे लड़कों को लड़की क्यों नहीं मिलती है? मिल भी जाए तो फ्रेंड जोन हो जाते हैं बेचारे। ले लो। ठीक है, ले लेते हैं। अच्छा, वो सब इसकी इमेजिनेशन थी, पर ये भाई साहब इतने टाइम से इधर इसके सामने खड़े होकर इसके सवालों का जवाब क्यों दे रहे थे? थप्पड़ पहले ही मार देते ना। और तो इसने एक लड़की को लड़की बना ली अपने दिमाग में ही। हमें पता है डीडी। क्या इसने अपने पापा को डीडी बुलाया? डीडी बैठो। अगेन डीडी। वर्जिन तेल हेल्दी होता है, मेल नहीं। नाइस ट्राई डीडी। जाओ कर लो। ऐसे भी बाप होते हैं क्या दुनिया में? भाई बोल के जा रहा है अपने पापा को हम नहीं करते हैं ये सब, तो फिर अपने पापा के दिए हुए पैसे तो वापस कर दे। पैसों को क्यों अपने साथ लेके जा रहा है? स्कैमर के साथ ही स्कैम हो गया ये तो। इनका गाँव को ज्यादा ही ओवर डेवलप नहीं है गाँव के हिसाब से। दिल से बोलो तो सुन लेती है। Say what? फ्रंटल मेरा एंगल नहीं है। हाँ, तो क्या तुम सारी फोटोज इसके पीछे खड़े होकर खिंचवाती हो? क्योंकि वही ऑप्शन बचता है ना, अगर साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाओगे दोनों, तब तो दोनों फ्रंट से दिखोगे। इसने इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाया है या इसने अपना बॉयफ्रेंड रखा है इसे? और ये लड़का इसकी इतनी चमचागिरी क्यों कर रहा है? इसको कुछ पता नहीं लग रहा क्या? दोनों भाइयों को आवाज चेंज करने का बहुत हिसाब है। ट्रू लव। काम डाउन। ये जब ऊपर था तब भी विक्की यही गाना सुन रहा था, और ये अपना काम करके नीचे आ चुका है, फिर भी अभी तक विक्की वही गाना सुन रहा है। काम डाउन। बोले शिलिमा लेके चलो लो शिले। और उसे ही खराब करी जा रहा है। क्या सरकटा इस लड़की को देख के भाग गया? क्योंकि जैसे शॉट में ये दिख रही है, सरकटे से डरावनी तो ये लग रही है। सरकटे को पहले से पता था कि ये बाथरूम में घुसेगी, जो वो पहले से ही इसका बाथरूम में इंतजार कर रहा था। अगर सरकटा शोर मचा के उसको यहाँ से लेके जाना चाहता था, तो उसने दरवाजे से एंट्री क्यों मारी थी? निकला भी यहाँ से दीवार तोड़ के है। अगर सब कुछ साइलेंटली करना था तो वो इसको नींद में ही उठा के लेके जा सकता था, मुंह पे हाथ रख के। और इसने जब पहली लड़की को उठाया था तब इसने अपना पोर्टल खोला था अपने अड्डे पे जाने के लिए, तो अब ये दीवार तोड़कर क्यों निकला है? इसके रूम के अंदर ही पोर्टल बना के यहाँ से निकल जाता। ये सारी पौराणिक पुस्तकें हमारे दुकान पे उपलब्ध है। सेल्फ प्रमोशन कर रहा है ये बंदा यार। ये बंदा कभी भी सीरियस नहीं होता यार। अच्छा, इसी बात पे आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर लेना, बिल्कुल फ्री है यार। अपनी दुकान का प्रचार बाद में कर लेना। हॉरर मूवीज में क्यों चुल मची रहती है मेन कैरेक्टर्स को आधी रात में किसी को फॉलो करने की, वो भी अकेले? ये तो पूरा अंदर जाएगा जगह के। ऐसी जगह सुबह जाने में भी डर लगता है,
पर ये तो आधी रात को इस जगह पे आया है। बिट्टू टेडी बद्री जिसको भी विक्की जानता है, क्या सब में इसको स्त्री की बेटी दिखाई देती है? चंदेरी का देवदास बर्बाद आशी का वांझा चन्ना मेरे कबीर सिंह सूखा बड़ आधे से ज्यादा इसकी रेफरेंसेस तो स्त्री की बेटी को बिल्कुल समझ नहीं आई होंगी। आजकल की मूवीज कहाँ देखी होंगी इसने? अरे ये चिट्ठी की बात कर रहे हैं। पर विक्की ने अंदर आके चिट्ठी की ही बात की थी। चिट्ठी की तो बात उसने की नहीं, उसने साफ साफ चिट्ठी बोला था। तो भैया चिट्ठी का है। बड़ा अयास और शराबी भी। शराब पीना तो कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई भी बात हो, खुद की बात को घुसा के क्यों बोलने लग जाते हैं? वैसे बात गलत नहीं कर रहे हैं। ले गया वो हमारी चिट्ठी को। ये तो पूछना भूल गए। ये तो उस टाइम पे ये भी भूल गया था कि तेरी गर्लफ्रेंड चिट्ठी को कोई उठा के भी लेके गया है। सॉन्ग के साथ मूवी दिखा देते, और अगर नहीं दिखानी थी तो सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो को अलग से यूट्यूब पे डाल देते। इसके पास वो पंखुड़ी है अब तक, तो क्या वो सब असल में हुआ था? इसने सही में स्त्री की बेटी के साथ डांस किया गाने पे? ये भेड़िए का सही है यार। मतलब भेड़िया मूवी को किसी मूवी के साथ जोड़ने के लिए बस इस भेड़िए को दिखाना जरूरी है। वरुण धवन से भी ज्यादा सीन्स करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आजकल सभी को शौक चढ़ा हुआ है मूवीज के यूनिवर्स बनाने का, पर कई जगह पे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है यार ये सब। इस औरत की नजर मेन कैरेक्टर से हट ही नहीं रही है। चंदेरी पे ना एक बार फिर से आफतान पड़ी है। तो इसमें ये बेचारा क्या करे? रक्षक तुम हो ना चंदेरी के, या इसको चंदेरी का को रक्षक डिक्लेयर कर दो। और गांव की टेंशन इन्हीं लोगों को होती है सारी, बाकी गांव के लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। और जिन लड़कियों को सर कटे नहीं उठाया था, उनके फैमिली मेंबर्स भी होंगे ना, उन्हें तो सबसे ज्यादा टेंशन हुई होगी, पर उन्हें तो ये लोग दिखाई नहीं रहे हैं। अब ये क्या है भाई? पॉइंट भी क्या था उस सब का? अगर अंदर आकर एक दूसरे को पकड़ना ही नहीं था तो इसके मुंह के आगे किसी ने हाथ नहीं रखा था तो ये चिल्ला सकता था। जना को हर जना खना परेशान करता रहता है मूवीज। जना जब इस शॉट में अपनी गर्दन घुमाता है तब उसकी गर्दन से ऐसी आवाज क्यों निकलती है? ऐसा भी नहीं है कि इसने अपनी गर्दन को कुछ ज्यादा ही घुमा दिया है, इतना तो नॉर्मल इंसान भी घुमा लेते हैं गर्दन को। क्या किस्मत है यार। देखो त्रिपाठी जी शॉट में 2 बार गिरने से बच गए हैं। अगर इसका सर हवा में उड़ सकता है तो ये खुद पूरा का पूरा हवा में उड़ के भी उनका पीछा कर सकता था ना, कि इसको भी रेडबुल पीने की जरूरत है। ऑल्सो इसने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस सर को अपनी बॉडी से अलग करने में। उतने टाइम में वो लोग काफी आगे निकल गए हैं। ये लोग अपनी बाइक्स की स्पीड क्यों कम कर देते हैं? पीछे कोई भी आ रहा है, तुम लोग तो अपनी फुल स्पीड में जाओ ना। और सरकटे का सर तो काफी ऊपर उड़ रहा है, तो ये सरकटे के सर को बाइक के मिरर के अंदर नहीं देख सकता है। वीके राम से पीछे बैठा सरकटे के सर को देखता रहता है जब तक वो सर इनसे आगे नहीं निकलता। दिखा ऐसे रहे हैं कि सरकटे के सर ने जना को काट लिया, और जना रिएक्ट भी ऐसे करता है और बोलता भी है। पर इस शॉट को दोबारा देखते हैं। देखो सरकटे का सर जना के पिछवाड़े से कितना दूर है, पर फिर भी ये अपनी पूरी फीलिंग लेता है। जब विक्की जना को बोलता है कि सरकटे को कूनी मार, तब सरकटे का सर खुद से ही अच्छी पोजीशन ले लेता है ताकि जना उसे इजीली कूनी मार सके। ऑल्सो सरकटे का सर इजीली यहाँ से जना को लेके जा सकता था, जैसा इसने मूवी के स्टार्ट में किया था, पर ऐसा वो अब नहीं करेगा बिकॉज रीजंस। जना शॉट में आराम से रुद्र भैया से दारू पकड़ रहा है और उसका ढक्कन आराम से खोल रहा है, पर सरकटे का सर उतना टाइम कुछ नहीं करता है ताकि वो आराम से अपना काम कर सके। वैसे सरकटा इतना बुरा नहीं है यार। सरकटे का सर इजीली लाइटर को अवॉइड कर सकता था, पर ये तो खुद ही अपना सर लाइटर की आग में घुसा रहा है शॉट में। इसको अपने मन में सब दिख रहा है, पर जो ये दिख रहा है वो हमें भी दिखा रहे हैं। तो ये ऐसे कैसे बोल रहा है कि सरकट आ रहा है जबकि ये सरकटे को अपने वो विजन्स में नहीं देख पा रहा है? अच्छा, जना ने अभी बोला कि सरकट आ रहा है, तो ये लोग अभी तक ऐसे बाहर क्यों खड़े हुए हैं? कहीं भाग के गए क्यों नहीं? चाहते तो कहीं उतने टाइम में धार्मिक जगह पे भी जा सकते थे ये लोग। यहाँ तो जना खाली मुंह हिलाता है, अपने मुंह से आवाज नहीं निकालता है, और यहाँ चिल्लाना शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि सरकटा पास में ही है। इतनी ज्यादा अनोइंग रिंगटोन। इस स्टैचू का तो सर टूट ही गया था, तो अगले शॉट में सरकटा उस स्टैचू के सर पे कैसे खड़ा है? और अगर ये सर नहीं टूटा था तब भी ये सर पीछे कैसे चला गया, और वो भी इतनी ऊपर? लगता है सर पर किसी ने रेड बुल डाल दी है। पूरी मूवी में सरकटे ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसे देखकर ये टाइटल को जस्टिफाई किया जा सके, सरकटे का आतंक। जहां तक मुझे याद है सरकटे ने इस पूरी मूवी में किसी को जान से नहीं मारा है। उस शॉट के बाद, और जब ये लोग सरकटे के बिल्कुल पास थे और बचने का कोई तरीका नहीं था इनके पास, सीधा इन्होंने इन लोगों को इधर ही दिखा दिया। मतलब दिखाओ तो सही क्या हुआ उसके बाद, कैसे बचे ये सरकटे से। ये बहुत ही बड़ा सीन है, मैं इसके 50 सीन्स ऐड कर रहा हूँ। ये जो दिल्ली से है ना आंटी, तो उधर की चीजें दिख रही है, रिंग रोड, जीबी रोड। लम्हा इंडियन पेरेंट्स कब समझेंगे कि सभी बच्चे पढ़ाई करके डॉक्टर्स या ऑफिसर्स नहीं बन सकते हैं? इवन आई कैन डू दिस। इसका तो मंत्र सुनाई भी नहीं दे रहा, बस मुंह में बड़बड़ा रही है। थोड़ा ऊंची बोल लेना, चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। चारों तरफ अंधेरा था। क्या अंधेरा
भाई, हॉरर मूवीज में ये कहने को ही होता है अंधेरा, कैरेक्टर्स को देख सब कुछ रहा होता है। पेड़ों पे पत्ते नहीं थे भाई। तो तुम क्या उम्मीद लेके गए थे कि सरकटा हरियाली में रहता होगा? जिन लड़कियों को इसने चिट्टी से पहले देखा था उनके भी बाल कटे हुए थे, पर इसने सिर्फ चिट्टी का ही नोटिस किया कि उसके बाल कटे हुए हैं। बहन आप टीवी देखती है, संगीत सुनती है, सोशल मीडिया पर है, फोटो डालती है। तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि वो आधुनिक लड़कियों को लेके जाता है, सीधा ही ऐसे बोल देते हैं कि वो किसी भी लड़की को उठा के लेके जा सकता है, क्योंकि आजकल तो सारी लड़कियां ये सब काम करती हैं। गांव की सारी लड़कियां संस्कारी बनने की कोशिश कर ही क्यों रही हैं, जब इन्हें पता है कि सबके सब कतार में है। अगर इन्हें ज्यादा ही डर है तो ये गांव से ही निकल जाएं, और कोई अच्छा सोल्यूशन तो नहीं है इस चीज का। ये औरत सीधा आके इसकी आगे खड़ी होगी ये लाइन में अचानक से, फिर भी पीछे से किसी ने कुछ नहीं बोला इसको। हमारे पास एक और हाँ, इस शॉट में ये औरत बोल रही होती है, पर नेक्स्ट शॉट में वो नहीं बोल रही होती है, फिर भी उसकी आवाज आती रहती है। ये दोनों बिना कुछ बताए विक्की को अपने साथ लेकर जा रही हैं, और विक्की भी इनकी बातें ऐसे मान रहा है जैसे उन्होंने इसके सर पे बंदूक रखी हो। आँखों में है जिसके प्यार, तुम्हारी आंखों में प्यार है। हाँ, तो फिर सरकटा जब नेक्स्ट टाइम मिले उसे आंख मार देना। उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना। प्यार से कि गुस्से से? क्योंकि इसकी आंखों में तो सिर्फ प्यार है, और अगर इसने सरकटे को वैसे ही प्यार वाली नजर से देख लिया, क्या पता सरकटा इसकी पप्पी ले ले। अगर स्त्री की बेटी को ये सब करना था तो उन्हें बता तो देती यार, वो बेचारे इसका वेट करते रहते हैं। ये बेशरम रंग और आज की रात दोनों गानों का म्यूजिक एक जैसा ही है, फिर भी पिछले साल बेशरम रंग चल रहा था और इस साल ये चल रहा है। इसको जब भी विजन्स वगैरह आते हैं इसको ये शॉट जरूर दिखता है, जान जाए पर ठरक ना जाए, मैन विल बी मैन। इन सबको पता है कि सरकटा कभी भी आ सकता है, फिर भी इसके साथ स्टेज पे खड़े होके नाच रहे हैं ऐसे। ब्रो डीडी का सही में बहुत बड़ा फैन है। विकी अब सरकटे के पास आके और हैरान होके पूछ रहा है सरकटे से ही कि तुम्हारी मुंडी कहाँ है, पर ये तो इसके पास आने से पहले इसको दिख गया होगा कि इसकी मुंडी सर पर नहीं है। अगर विक्की ने नहीं भी देखा कि उसकी मुंडी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई पास आते हुए इसके, तब भी इतने हैरान होने वाली तो कोई बात नहीं थी। इसका नाम सरकटा है। अभी कहने को तो सभी के सभी आदमी सरकटे के वश में है, पर पीछे देखो यार कुछ नमूने हैं जिनसे अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रही है। ऊपर हो के देख रहे हैं कुछ लोग ये जानने के लिए कि आगे चल क्या रहा है। दीज किड्स, इस शॉट में भी कोई भी शराब नहीं पी रहा, फिर भी शराब की वार्निंग लगा रखी है साथ में। ऐसे तो बहुत चीजें हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है, सभी को वार्निंग में डाल दो। फिर मूवी की जगह लोग वार्निंग को देख के आ जाएंगे। मैं उस जगह जाने की कोशिश करी पर मैं अंदर ही नहीं जा पाई। कितना बेकार प्लान था इसका। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती हैं? जब मन करता आ जाती है, जब मन करता चली जाती है। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी डैडी क्या करते हैं? इतने सारे सवाल वो भी एक साथ, दिमाग में भी कैसे आ गए इसके। तुम्हारे भी जो भी रिश्ता है वो सब खत्म हो जाएगा। रिश्ता हमें भी। एग्जैक्टली मैं भी जानना चाहता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। जना की हरकतें देख कर लगता है कि इसको भी यही छोड़ देना चाहिए इस मेंटल असाइलम में। और इस मेंटल असाइलम में पेशेंट्स को ऐसे क्यों छोड़ा हुआ है, वो भी एंट्रेंस पे। इन लोगों ने तो कहीं से परमिशन भी नहीं ली, ऐसे ही अंदर घुसाए हैं। ये कैसा मेंटल असाइलम है? मेंटल असाइलम है ये क्या राजमहल? इतने टाइम से ये सारे के सारे मेंटल पेशेंट्स नॉर्मल लोगों की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं? और इसके कहने पर कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, सभी के सभी बाहर भी निकल गए हैं। इस 3 मूवी के बीच में ये लोग दोस्ताना 3 के ऑडिशंस क्यों दिखा रहे हैं? इतने पास से भी इसने इतने बड़े टारगेट को पूरा का पूरा ही मिस कर दिया, कैसे? इस फालतू की ट्रेनिंग पे क्यों टाइम वेस्ट करते हैं मूवी में, ये आपको पूरी मूवी देखकर भी नहीं पता लगेगा। कुछ ज्यादा इजी नहीं था ये, पर किसी आत्मा को शरीर में घुसाने के लिए एक साथ लेट के घूमना पड़ता है ना, कि नहीं? सैवलोन बॉय ने तो हेलो ब्रदर में ऐसा ही किया था ना, वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। स्त्री की बेटी तो लिटरली विक्की की सोलमेट बन गई है। मैन विल बी मैन। इसके अंदर लड़की की आत्मा क्या घुस गई, ये खुद को टच करके ही फीलिंग ले रहा है। और विक्की जानता है कि वो अभी सरकटे के अड्डे के अंदर है, पर फिर भी एक्साइटेड। एडा हनीमून इधर ही मना के जाएगा। यहाँ पे विक्की को गर्मी क्यों नहीं फील हो रही है? ये लावा के बिल्कुल पास खड़ा है। बहुत बड़ा है, तुम्हें अभी तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तो इस चीज का अंदाजा पहले ही दिला देती इसे, यहाँ पे इसको हैंडल करना भी इजी हो जाता सरकटे को। चलिए। अगर ये औरतें यहाँ से निकल सकती तो यहाँ से कब से निकलना चाहती। विक्की को क्या लगता है कि ये औरतें इसके चलिए बोलने का वेट कर रही हैं कि कब विक्की जी आएंगे और चलिए बोलेंगे और ये यहाँ से निकलेंगे। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। इसने अभी सर कटे के कटे हुए सर को ही काट दिया है। जिस हिसाब से इसने चाकू मारा था ना, स्त्री की बेटी को भी लग सकता था वो चाकू। सरकटा इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा देता है रूह खींचने में? इसके चोटी खोलने से पहले इतना ज्यादा बिल्डअप दिया है, जबकि ये चोटी के साथ कुछ खास कर नहीं पाती है। और हमें ये पहले भी दिखा चुके हैं इसको चोटी यूज करते हुए, तो ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार अपनी चोटी को यूज कर रही है। तो इतने बिल्डअप की जरूरत तो नहीं थी। ये लोग आराम से सरकटे के कटे हुए सिरों के बीच में खड़े होके अपनी बातें कर रहे हैं, पर कोई सर इन पे अटैक भी नहीं कर रहा ढंग से। जिस तलवार से स्त्री ने सरकटे का सर काटा था वो सरकटे के अड्डे में ही मौजूद है और सामने ऐसे पड़ी है। अगर इस तलवार का सरकटा कुछ कर नहीं सकता था तो कम से कम इसे छुपाने की कोशिश तो कर ही सकता था। वो वेपन जिससे इस सरकटे को मार सकते हैं वो कन्वीनियंटली इनके पास ही पड़ा है ताकि आसानी से उसे उठा सके। और इसे कैसे पता था कि इसी वेपन से स्त्री ने सरकटे के सर
को काटा था। इसने तो बस ये ऐसे ही वेपन आसपास पड़ा हुआ देख लिया और ऐसे तुक्का मार दिया। ऐसे तो कोई भी वेपन पड़ा हो सकता था आसपास। सर कटे के कटे हुए सरों में से एक सर वहां से निकलकर विक्की के पास आ गया, पर यहाँ पे आके वो विक्की को परेशान बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो आया भी क्यों है यहाँ पे? दिल से निकालो विक्की। ये कहाँ पे लिखा है कि अगर इस तलवार को दिल से ना खींचा गया, मतलब दिल से आई लव यू बोल के ना खींचा गया, तो ये तलवार नहीं निकाली जा सकती। ये वाली बात तो मूवीज और शो में ऐसे ही बोल देते हैं यार, मूवी और शोज को लंबा खींचने के लिए कि दिल से करो ये चीज। उसकी फटी पड़ी है, कहाँ से वो दिल का इस्तेमाल करके ये तलवार निकालेगा। पर हाँ, यही वो बंदा है ना जो सरकटे के अड्डे में आकर खुद के साथ ही रोमांस कर रहा था। हाँ, ये कर भी सकता है शायद। सरकटे के कटे हुए सर बस पास आके थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बस साउंड इफेक्ट्स ही देते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कौन किसके मुंह में उल्टी कर रहा है पता नहीं लग रहा यार। कैमियो जिसका सबको इंतजार था, लॉल। भास्कर इतना तैयार होके आया था अच्छे से, क्या फायदा हुआ तैयार होने का? सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और इस फाइट के अंदर तो इसका सारा हुलिया बिगड़ ही जाना है। इच्छाधारी कुत्ता कहाँ से आ गया? कुत्ता नहीं, भेड़िया। ही इज नॉट रॉन्ग, दिखता तो वो कुत्ते जैसा ही है। इन सारे सरों को एक साथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी। वो लोग इनके अलग होने से ज्यादा परेशान हो रहे थे। इस कैमियो की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर कोई सिचुएशन कंट्रोल ना हो तो एंड में तो बस एक ही ऑप्शन बचता है ना, मम्मी। ये थोड़ा पहले ही कर देती यार, कब से परेशान हो रहे हो तुम लोग। अगर स्त्री सरकटे के पत्थर फेंकने पर इतनी जल्दी वहां से निकल सकती थी, तो जब ये तलवार निकालने जा रही थी तब ये इतनी स्लो क्यों जा रही थी? अगर ये ऐसे इतनी तेज स्पीड से तलवार निकालने जाती तो इसने तो कब की तलवार भी निकाल ली होनी थी। पर उस तलवार को तो सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही निकालते हुए दिखाना है ना, दिल से। ये स्त्री ऐसा पोज बनाकर सरकटे पे अटैक करने जा रही है कि जप्फी डालने। जो सच्चाई और सरलता तुम्हारे दिल में है उसे पहचानो। सारी सच्चाई और सरलता है वो तो हम लोगों ने तभी देख ली थी जब तुम विक्की के अंदर घुसी थी। स्त्री की बेटी अगर चाहती तो इजीली इसे डॉज कर सकती थी, पर भेड़िए को भी तो कुछ करते हुए दिखाना है ना। उसने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो इसी वजह से स्त्री की बेटी फ्रीज ही होगी एक जगह पे। सारी मूवी में इन लोगों ने इतनी सारी प्लानिंग की सरकटे को हराने की, पर ये कुछ भी नहीं कर पाए। बस स्त्री को ये तलवार निकाल के दी है इसने और कुछ नहीं किया। और अगर मूवी का प्लॉट अलाउ करता तो स्त्री ये तलवार भी खुद ही निकाल सकती थी। But that was completely unnecessary. सरकटे के कटे हुए सर को और काट दिया फिर से। ये साउंड इफेक्ट कितना ज्यादा यूज किया है। जाओ माँ। अपना काम हो गया तो जाओ माँ। अरे कुछ बात ही कर ले उससे, कम से कम आशीर्वाद ही ले लेती अपनी माँ का। और आशीर्वाद में इसकी माँ ब्लेसिंग क्या देती, यही देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आना था। अब इन्हें वहाँ से सीधा ही बाहर निकाल दिया इन्होंने। क्या ये फिर से एक होके बाहर निकले थे? और क्या विक्की ने खुद को फिर से टच किया? ये राज हमें कभी पता नहीं लगेगा। उन लड़कियों के साथ सरकटे ने कुछ भी नहीं किया जिन्हें वो उठाकर लेके गया था। बस उनके बाल काट के उन्हें जॉनी सिंस की बहनें बना दिया। वैसे भी जॉनी भाई की कोई बहनें नहीं थी, तो ये अच्छा ही काम किया सरकटे ने। ये दोनों एक साथ क्यों आ रही हैं? और इन सब लड़कियों में से हमें सिर्फ इन दोनों की शक्ल ही अच्छे से दिखाते हैं, बाकी लड़कियों को तो अच्छे से दिखाया भी नहीं गया। ऐसा भी नहीं है कि ये एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं, पर ये दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं तो दोनों को एक ही फ्रेम में एक साथ ही दिखा दिया। ये सारी महिलाएं बाहर कैसे निकली वहाँ से? बस इन्हें सीधा बाहर ही दिखा दिया इन्होंने। हम एडजस्ट कर लेंगे भूतनी के साथ। वैसे भी आजकल की कुछ लड़कियां शादी के बाद भूतनी ही बन जाती हैं। और डैडी भी समझ जाएंगे। डीडी का सबसे बड़ा फैन यही लगता है मुझे। कान में बोलने की जरूरत भी क्या थी, आसपास तो कोई भी नहीं खड़ा इनके। ये लोग स्त्री की बेटी का अब नाम नहीं बताएंगे। अब स्त्री की बेटी का नाम जानने के लिए अगला पार्ट देखना पड़ेगा। स्त्री की बेटी को जाना भी कहाँ है, इसकी कौन सी मीटिंग छूट रही है? विक्की के अंदर ही घुस के उसके साथ ही रह लेती है भी, और विक्की भी अपना काम चला लेता जैसे वो चलाना चाहता है। ये सीन को तो ऐसे ही सब मूवीज में डाल रखा है, मुंजा में भी डाल रखा था इसे। अगर अक्की बाजी नेक्स्ट मूवी में होने वाले हैं तो मूवी का बजट तो पक्का ही बढ़ाना पड़ेगा इन्हें। अभी तो इनके 50 से 100 करोड़ के बीच में लगते थे इन मूवीज पे, पर इतना तो अक्की बाजी अकेले ही चार्ज कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick,